Good afternoon, dear students. So let us start our question on the topic conditional probability. Let us see first example. If A and B are two events such that P of A is not equal to 0, find B conditional to A if A is a subset of B and A intersection B is 5. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि A जो है वो एक सबसेट है B का. सपोज ये B है और ये A है. A इसका सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बी कंडीशन ए. इसका क्या मीनिंग होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ए, तो इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इसका सबसेट और कॉमन पार्ट सिर्फ यही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है. अगर ये हमारे पास 5 हो जाता है तो 5 बाई पी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0. ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 2. If PA is this and PB is this and P conditioned A is 0.4, then find PA intersection B. देखिए हमें PB by A दे रखा है 0.4, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.4. ठीक है. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 0.8 इंटू 0.4 दैट इज 0.032. सेकेंड पार्ट में हमें निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हमारे पास आ जाता है 0.32 आएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 0.5 दैट इज 6.4. 0.64 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5 और दोनों में कॉमन है 0.32 दैट इज 1.3 माइनस 0.32 दैट इज 0.8. 1.3 minus 0.32 that is your 0.98. Let's see next example. Now let us see example number 4. In this it is given that probability of A union B निकालना है हमें. अगर 2 times of probability of A is equal to probability of B is equal to 5/30, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 और ये हमारे पास है 2 times. तो यहाँ से हम probability of A लिख सकते हैं 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं 5/13. और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी हमारे पास है 2/5. उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 2/5. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 5/13, यहाँ पे इंटू आ जाएगा 5/13 दैट इज 2/13. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13, इन दोनों का इंटरसेक्शन है हमारे पास 2/13, तो आ जाएगा 5/26 प्लस 3/13 दैट इज एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 11/26. लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर. 11/26. तो एग्जाम्पल 5 आप खुद ट्राई कीजिएगा. ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है सेम एज फर्स्ट एग्जाम्पल. यू हैव टू ट्राई दिस. Let us see example number 7. In this it is given that 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ये है, ए इंटरसेक्शन सी ये है, बी इंटरसेक्शन सी ये है. हमें फाइंड आउट करना है सी कंडीशन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3/4. नेक्स्ट हमें निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. इसका क्या मीनिंग होता है हमारे पास? इसको हम लिख सकते हैं. देखिए अगर हमारे पास कोई भी सेट है ए बी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट सपोज मेरे पास पेंसिल से डिनोट कर रही हूँ मैं, ये वाला पार्ट है सारा, और सी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है सपोज मैं रेड पेंसिल नोट कर रही हूँ. ठीक है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो एक तो बाहर वाला पार्ट कॉमन आ रहा है और एक सी वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बाहर वाला पार्ट भी लिख सकते हैं. या फिर इसका एक और तरीका होता है करने का कि इसका मीनिंग होता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी.
अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास 2/5, सी की है 1/2, दोनों का इंटरसेक्शन है -1/5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा 1/5 प्लस 1/2, दैट इज़ 1 माइनस 7/10, दैट इज़ 3/10. तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3/10. थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कंडीशन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट. तो इसका इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला है, दैट इज़ 3/10, और सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज़ 1/2. दैट इज़ हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3/5. लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 9. इसमें क्या बोला है, इन अ कॉलेज 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स. तो ए मान लेते हैं हम सेट जो स्टूडेंट है वो पास कर रहा है फिजिक्स में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 70%. बी मान लेते हैं मैथ्स का है पास होने का. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 75%. 10% दोनों में फेल होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 10. मैंने आपको पिछली उस पर बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन के पूरे का कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 10%, 10/100, दैट इज़ 1/10. तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी की मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 9/10. ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो अब मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 7/10, और ये आ जाएगी 75/100. ये 90/100, ये 70/100, ये 75/100. इसको सॉल्व करना 145 माइनस 90/100, दैट इज 65/100. तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी आ रहा है 65/100. इसको हम सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 11/20. फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना था कि ही पासेस फिजिक्स एंड मैथ्स. फिजिक्स और मैथ्स में क्या आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन. नेक्स्ट में क्या है, ही पासेस इन मैथमेटिक्स गिवन दैट ही पास इन फिजिक्स. मतलब मैथ्स ऊपर और फिजिक्स क्या आ जाएगा गिवन दैट पी नीचे. एम हमने लिया था सेट बी और फिजिक्स वाले थे सेट ए. तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास 55/100, 65 मैंने गलती से लिख दिया था. ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 70/100. तो हमारे पास आ जाएगा 55/70, दैट इज 11/35. इसका आंसर आ जाएगा 11/14. यहाँ पे 14 ही आएगा, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 4 14. ठीक है, पासेस इन फिजिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी. अगेन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज 55/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास 75/100. ये कैंसिल आ जाएगा 5 1 5, 5 से 13, दैट इज 11/13. एग्जाम्पल 10 में क्या बोला है, डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड सम अपियरिंग 7, सम आना चाहिए 7. व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 2 हैज अपीयर्ड, कम से कम जो दो नंबर है वो एक बार आए. तो हमारे पास जो इवेंट ए है उसका आना चाहिए सम 7. तो नंबर से बनेंगे 1 6 2 5 5 2 6 1 3 4 4 3 1 2 3 4 5 6. तो 6 बन गए हमारे पास केसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ आ जाएगी 6 बाय टोटल होता है 36. बी क्या बोला है कि नंबर आना चाहिए 2 कम से कम एक बार. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 एक बार, 2 2 2 3 ऐसे अप टू 2 6. ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2. तो ये 6 केसेस, ये 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 केसेस बन रहे हैं. हमें निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, मतलब दो, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आई थिंक ये कॉमन होएगा और ये कॉमन होएगा और कुछ कॉमन दैट इज 2/36. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास आ रही 11/36. तो हमारे पास आंसर आएगा 2/11. 2/36 और यार 11/36. तो क्या आंसर आ रहा है इसका
यहाँ पे नीचे 1/6 कैसा है? अच्छा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. लेट अस सी एग्जाम्पल 12. इसमें क्या बोला है? 1 टिकट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स. एक टिकट सेलेक्ट की 50 टिकट में से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8. सम क्या आना चाहिए? 8 एंड द प्रोडक्ट शुड बी 0. गिवन दैट द प्रोडक्ट शुड बी 0. तो जिन नंबर्स का सम 8 बन रहा है वो हमारे पास है 0, 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4. और प्रोडक्ट 0 बन रहा है 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 अप टू 0, 9, फिर 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, क्योंकि टिकट्स जो है 0, 0 से 49 तक नंबर हैं. तो ये बने 14 केसेस. तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इन दोनों का कॉमन क्या है हमारे पास? 0, 8, 1 है कॉमन. 1/50 divided by 14/50, that is 1/40. I hope all the examples are clear to you. Now you can try any question. If you face any problem, you can share in the comment box.